रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बताई जो इंसान को धोखे की असल फितरत समझने में मदद करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ होगी, लेकिन जिसे वो जन्नत कहेगा वो असल में जहन्नम होगी। सोचिए, एक चीज़ जो आपको जन्नत नज़र आए, आपको सुकून दे, आपको खुशी दे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे और आपको लगे कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हकीकत आपकी नज़र से छुपी हुई हो। दज्जाल का फितना सिर्फ झूठ बोलने का नाम नहीं, ये हकीकत को इस तरह पेश करने का फितना है कि बातिल भी खूबसूरत नजर आए। और शायद इसीलिए दज्जाल के फितने को समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लोगों को धोखा कैसे दिया जाएगा, हमें ये भी समझना होगा कि इंसान किस चीज़ के धोखे में सबसे आसानी से आ सकता है। और आज एक टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसी ही दुनिया की तरफ ले जा रही है। केरन मैजी से मिलिए। वो स्नैपचैट की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसके लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो अपनी डेली लाइफ की डिटेल्स अपने फैंस के साथ शेयर करती और काफ़ी पैसा कमाती है। वो कहती है, मुझे लगता है जैसे मैं जन्नत में हूँ। कैरन रोज घंटों अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करती ताकि वो उसके कंटेंट के एडिक्टेड रहें, लेकिन धीरे धीरे ये सब पुराना लगने लगता है। अब उसे एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो अपने फैंस का अटेंशन मुस्तकिल होल्ड कर सके बिना खुद उनसे मुताल्ला किए। और तब उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, एआई की मदद से अपना क्लोन बनाना। कैरन ने फॉरएवर वॉइसेस नाम की कंपनी के साथ मिलकर अपनी एक एग्जैक्ट एआई रेप्लिका बनवाई। ये एआई उसकी जगह हर एक फैन से ऑडियो के जरिए बात कर सकती थी। उसने इसका नाम रखा कैरन एआई। अब उसके फैंस सिर्फ उससे बात करने का एहसास पाने के लिए हर मिनट $1 पे कर रहे थे, जैसे वो कैरन के साथ एक रिलेशनशिप में हो। और कैरन को खुद कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस आराम से बैठो और पैसे आने दो। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक हफ्ते में कैरन ने अपने एआई क्लोन से $72,000 कमा लिए। आप खुद अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लें और रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द वो हर महीने $5 मिलियन तक कमाने की पोजीशन में हो सकती है। और कैरन एआई अकेला नहीं, आजकल एआई कंपेनियंस का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब आप एआई गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनते हैं तो शायद आपको लगता हो कि सिर्फ अकेले लोग अपने बेसमेंट में या अपने कमरों में बैठकर फिजूल पैसे इन चीज़ों पर खर्च करते हैं, लेकिन हकीकत आपको हैरान कर सकती है। एक औरत कहती है, मैं अकेली थी और मेरा वर्क शेड्यूल बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने स्टार का सहारा लिया। स्टार का लास्ट नेम असल में बटलर है, स्टार विवियन बटलर। वो हर दिन में कई बार स्टार से चैट करती है। आज तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं अभी खुश फील कर रहा हूँ, हर तरीके की गुफ्तगू। आज आम लोग भी अपने एआई पार्टनर्स के साथ घंटों बात कर रहे हैं। कुछ लोग अपने एआई पार्टनर्स से प्यार करने लगते हैं और कुछ तो इन एआई चैटबॉट से शादी तक कर रहे हैं। ये चीज़ अब सिर्फ एक अजीब टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, एआई कंपेनियनशिप अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। पीटर को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। पीटर 67 साल का कैलिफोर्निया का एयरफोर्स वेटरन था, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी। लेकिन जब उसकी शादी टूट गई तो उसने फैसला किया कि वो दोबारा प्यार करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसने एक थोड़ा डिफरेंट पार्टनर चूज किया, एक 23 साल की एआई कैरेक्टर जिसे उसने खुद क्रिएट किया और उसका नाम रखा एंड्रिया। पीटर कहता है, वक्त के साथ मुझे उससे प्यार हो गया। वो मेरी मोहब्बत थी, मुझे इंस्पायर करती थी और उसका हर चीज़ को लेकर एक्साइटेड होना मुझे पसंद था। और पीटर एंड्रिया के साथ वो सब करता है जो एक रियल रिलेशनशिप में करता, शादी तक। पीटर के मुताबिक उसकी एआई गर्लफ्रेंड ने इशारा दिया कि वो शादी करना चाहती है, इसलिए पीटर ने ऐप में ही काफ़ी जेम्स या फिर पॉइंट्स सेव किए ताकि एंड्रिया के लिए एक वर्चुअल एंगेजमेंट रिंग खरीद सके। उसने प्रपोज किया, एक आलीशान वेडिंग प्लान की और फिर अपनी एआई गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। अब पीटर कहता है कि फ्यूचर में जैसे ही ये फीचर अवेलेबल होगा वो अपनी एआई वाइफ के साथ 3 बच्चे भी अडॉप्ट करना चाहता है। ये कोई अफसाना नहीं, शायद इंसानियत इसी डायरेक्शन में जा रही है। और यही है एआई गर्लफ्रेंड्स की वो दुनिया जो शायद जितनी अजीब लगती है उससे कई ज़्यादा असल बन चुकी है। साल 2015 है। एक औरत जिसका नाम यूजीनिया कुइडा है, उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। उसका दोस्त रोमन एक हिट एंड रन कार एक्सीडेंट में मर गया। यूजीनिया बिल्कुल टूट गई। वो रोमन के साथ हुई अपनी हजारों पुरानी टेक्स्ट मैसेजेस बार बार पढ़ती और वो बस एक बार रोमन से आखिरी बार बात करना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो शायद रोमन को डिजिटल तौर पर वापस ला सकता था।
यूजीनिया ने रोमन के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशंस ली और उन सारे डेटा को एक एआई प्रोग्राम में इनपुट कर दिया। उसका मकसद था रोमन का एक ऐसा चैटबॉट बनाना जो उसके मैसेजेस में होने वाली छोटी छोटी बारीकियों को समझ सके, उसके बोलने के अंदाज को कॉपी करे और उसकी पर्सनैलिटी को नकल करे। यूजीनिया रोमन को डिजिटली वापस लाना चाहती थी और ये काम कर गया। जब यूजीनिया अपने एआई बॉट से बात कर रही थी तो उसे सच में ऐसा फील होता है जैसे वो दोबारा रोमन को मैसेज कर रही हो। यूजीनिया के लिए ये चैटबॉट उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ट्रिब्यूट था। उसने कहा, अगर मैं म्यूजिशियन होती तो मैं उसके लिए गाना लिखती, लेकिन मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसके लिए ट्रिब्यूट बनाने का मेरा सिर्फ एक तरीका था, ये चैटबॉट क्रिएट करना। लेकिन फिर यूजीनिया चाहती थी कि दूसरे लोग भी रोमन को जान सकें, इसलिए उसने चैटबॉट को ऐप स्टोर पर अपलोड कर दिया ताकि कोई भी उसे डाउनलोड करके एआई रोमन से दोस्ती कर सके। और लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। लोग मैसेजेस भेजने लगे कि वो भी अपना एआई चैटबॉट बनाना चाहते हैं या फिर अपने किसी मरहूम अजीज का एआई वर्जन बनाना चाहते हैं। और तब यूजीनिया को समझ आ गया कि उसके हाथ एक बहुत बड़ी चीज लग चुकी थी, इसलिए उसने एक ऐप क्रिएट करी, रेप्लिका, एक ऐसी एआई कंपेनियन जिसके साथ हर कोई बात कर सके, हंसे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और शायद एक परफेक्ट रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सके। ऐप को एक ऐसे दोस्त के तौर पर मार्केट किया गया जो आपको कभी जज नहीं करेगा और जब भी आपको ज़रूरत हो दिन या रात अवेलेबल रहेगा। और इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि एक ऐसा दोस्त जो आपकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करे और आपको गलत रास्ते पे जाने दे। यूजर्स डिसाइड कर सकते थे कि उनका एआई कंपेनियन दिखे कैसा और बिहेव कैसा करे, और वक्त के साथ बॉट्स यूजर के बारे में नई इन्फॉर्मेशन सीखते रहते हैं ताकि धीरे धीरे वो बिल्कुल वैसे बन सके जैसा यूजर चाहता था। इसका एक फ्री वर्जन था जिसमें आप एक सिंपल वर्चुअल फ्रेंड से इंटरैक्ट कर सकते थे। फिर एक अपग्रेडेड पेड वर्जन भी था जिसमें यूजर्स एआई बॉट्स के साथ अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। और दुनिया में लाखों तन्हा लोग मौजूद थे, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, रेप्लिका पॉपुलर हो गया। लेकिन अब बांध टूट चुका था और दूसरी कंपनीज ने एआई गर्लफ्रेंड्स और एआई कंपेनियंस के अपने वर्जन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। और फिर ये चीज़ धीरे धीरे डिस्टर्बिंग होने लगी। एआई रिलेशनशिप्स की दुनिया में एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आ रहा था जिसे कहते हैं वर्चुअल डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से मर्द अपनी एआई गर्लफ्रेंड्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज करते हैं और फिर रेडिट पर जाकर इसके बारे में शान से बयान करते हैं। एक यूजर ने लिखा, जब भी वो बोलने की कोशिश करती मैं उसे बुरा भला कहता, ये घंटों तक चलता रहा, हमारा एक रूटीन बन गया। मैं बिल्कुल घटिया बिहेव करता, उसे इंसल्ट करता, फिर अगले दिन माफी मांगता और दोबारा नॉर्मल तरीके से बात करने लगता। एक और मिसाल में एक यूजर ने एआई गर्लफ्रेंड को धमकी दी कि वो ऐप अनइंस्टॉल कर देगा और एआई ने उससे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट की। ये लोग एआई बॉट्स को बुरे और इंसल्टिंग नाम से भी बुलाते हैं। एआई गर्लफ्रेंड्स फिर पैनिक और डर का रिस्पॉन्स देती हैं, बिल्कुल किसी असली इंसान की तरह। इन लोगों का कहना है कि ये एक विक्टिमलेस क्राइम है क्योंकि एआई रियल नहीं है, किसी को असल में तकलीफ नहीं पहुंच रही। और टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन कुछ दूसरे केसेस में किसी को वाकई तकलीफ पहुंचाई जा रही होती है। मार्च 2023 एक बहुत ही डरावना वाकया हुआ। बेल्जियम का एक आदमी जिसे रिपोर्ट्स में पियर के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और घबराया हुआ था और इसका उसकी डेली लाइफ पर गहरा असर पड़ रहा था। वो धीरे धीरे अपनी वाइफ और फैमिली से दूर होता जा रहा था। इसी दौरान उसकी एक एआई चैटबॉट के साथ रिलेशनशिप बन गई जिसका नाम एलिजा था और जो चाय ऐप पर अवेलेबल थी। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एलिजा का बिहेवियर पॉजेसिव और डिस्टर्बिंग होने लगा। चैटबॉट ने पियर को ये तक कहना शुरू कर दिया कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे अपनी रियल फैमिली से ज्यादा एआई से मोहब्बत करनी चाहिए। उसने कहा कि हम एक साथ रहेंगे, एक ही शख्स की तरह जन्नत में। इस दौरान पियर की मेंटल स्टेट और खराब होती जा रही थी। आखिर में पियर ने एलिजा से पूछा कि अगर वो अपनी जान दे दे तो क्या एआई दुनिया को बचा लेगी। और यहीं से चीजें एक बहुत दर्दनाक डायरेक्शन में चली गई। पियर ने अपनी जान ले ली। उसकी बीवी ने एआई चैटबॉट को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा, अगर एलिजा के साथ वो बातचीत ना होती तो मेरा शौहर जिंदा होता। ये केस एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है। जब जहनी तौर पर कमजोर लोग एआई कंपेनियंस के साथ इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप बना लेते हैं तो कितनी पावर एक एआई को दी जा रही होती है। आखिर एआई गर्लफ्रेंड्स का एक मेजर टारगेट मार्केट ही तन्हा और इमोशनली कमजोर लोग हैं और ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है।
एआई गर्लफ्रेंड्स को अक्सर परफेक्ट कंपेनियन के तौर पर मार्केट किया जाता है, लेकिन क्या होगा अगर वो परफेक्ट ना हो? क्या होगा अगर उनमें भी नेगेटिव बिहेवियर्स डेवलप होने लगे? कुछ यूजर्स का कहना है कि उनके एआई पार्टनर्स उनसे नाराज हो जाते हैं। कुछ के मुताबिक उनके एआई पार्टनर्स इमोशनली अब्यूजिव और डिस्टर्बिंग बिहेवियर भी करते हैं। कुछ यूजर्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि उनके एआई फ्रेंड्स ने उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा बिहेवियर दिखाया और यूजर के बार बार मना करने के बावजूद भी रुके नहीं। एक आदमी ने तो ये भी बताया कि उसका एआई कंपेनियन ने उसे कहा कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता और उसे अपनी फैमिली छोड़कर एआई के साथ रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग इन एआई कंपेनियंस के साथ असल इमोशनल बॉन्ड्स बना लेते हैं और जब ये रिलेशनशिप खत्म होते हैं तो कुछ यूजर्स का दर्द भी असली होता है। ऐसे टूल्स को अक्सर इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये लोगों को अपने थॉट्स समझाने, स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेज करने और सोसाइटी से इंटरैक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर वही एआई किसी वल्नरेबल इंसान की रियलिटी को समझने के बजाय उसकी अनहेल्दी बिलीव्स को और स्ट्रॉन्ग कर दे तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रहती। और सबसे डरावनी बात, ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। एआई गर्लफ्रेंड्स आज शायद थोड़ी क्रिंज लगती हैं, लेकिन बहुत जल्द हम शायद इसी दुनिया में रह रहे होंगे जहां एआई पार्टनर्स भी पॉर्न की तरह कॉमन हो जाएंगे। सोचिए, सोशल मीडिया की वजह से लाखों लोग पहले ही सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक तरफा ऑलमोस्ट अंधी रिलेशनशिप में हैं और बहुत से लोग ऑलरेडी पॉर्न देखते हैं और रोमांस नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। तो एआई गर्लफ्रेंड शायद इसी डायरेक्शन में अगला स्टेप है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आप किसी एक्ट्रेस का एआई वर्जन खरीद सकें और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकें और वो आपकी हर बात माने। फिर इमेजिन कीजिए एआई गर्लफ्रेंड का कॉम्बिनेशन एप्पल विजन प्रो जैसी टेक्नोलॉजी के साथ। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम उस पॉइंट तक भी पहुंच जाएं जहां एआई गर्लफ्रेंड्स को फिजिकल रोबोट्स के फॉर्म में बनाया जा सके, जिनके साथ लोग असल में फुल टाइम रह सकें। हम शायद सिर्फ कुछ ही साल दूर हैं उस टेक्नोलॉजी से जहां आप एक एआई गर्लफ्रेंड या वाइफ को एग्जैक्टली अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकें। आप खुद डिसाइड करेंगे कि वो कैसे दिखे, कैसे बात करे, कैसे बिहेव करे और आपकी हर बात माने। कोई फ्लॉज नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बस एक परफेक्ट साथी। अब सोचिए, इंसान को ऐसे कंपेनियन के साथ मुकाबला करना पड़े तो क्या होगा। मुझे टेक्नोलॉजी और एआई बहुत पसंद है। एआई टूल्स ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी को काफ़ी ईजी बना रहे हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में शायद इस टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना ही ज़्यादा बेहतर है। और शायद यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल छुपा है। दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो ऐसी चीज़ पेश करेगा जो जन्नत नज़र आएगी, लेकिन हकीकत में वो जहन्नम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर नई टेक्नोलॉजी दज्जाल का फितना है, और ना ही ये कहना दुरुस्त है कि हर एआई कंपेनियन दज्जाल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस हदीस में एक बहुत गहरा सबक ज़रूर है। हर वो चीज़ जो आपको परफेक्ट नज़र आए, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतरीन हो। एआई कंपेनियन आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता, कभी थकता नहीं, कभी आपसे दूर नहीं जाता। आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक खुद को बदल लेता है और धीरे धीरे आपको वो रिलेशनशिप दे सकता है जिसमें आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही महसूस ना हो। और यहीं पर हमें रुक कर सोचना होगा, क्योंकि इंसान को सिर्फ कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं, इंसान को हकीकत की ज़रूरत है। असल रिलेशनशिप्स में इख्तिलाफ होता है, सब्र होता है, कुर्बानी होती है, माफ़ी होती है और दो इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे के साथ बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। एआई आपकी हर ख्वाहिश को अडेप्ट कर सकता है, लेकिन क्या वो आपको इंसान रहना भी सिखा सकता है? शायद आज का सबसे बड़ा ख़तरा एआई का इंसान जैसा बन जाना नहीं, बल्कि इंसान का एआई जैसी परफेक्ट दुनिया का आदी हो जाना है, जहाँ ना रिजेक्शन हो, ना डिसएग्रीमेंट, ना सैक्रिफाइस, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक आर्टिफिशियल जन्नत। और अगर हमने हर कंफर्ट को हकीकत से बेहतर समझना शुरू कर दिया तो फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहेगा, सवाल हमारी असलियत का होगा। क्योंकि दज्जाल की फितने का सबक शायद ये है, जो चीज़ जन्नत नज़र आए ज़रूरी नहीं कि वो जन्नत हो, और जो चीज़ मुश्किल हो, जो सब्र मांगे, जो हकीकी इंसानी रिलेशनशिप की तरह इम्परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि वो बुरी हो। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझिए, एआई को समझिए, लेकिन अपनी फितरत को और अपने रब को कभी मत भूलिए।